चंद्रमा पर गए अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस कैसे आते हैं, जबकि उनके स्पेसक्राफ्ट में लगा रॉकेट पृथ्वी के ऑर्बिट के बाहर जाने के बाद ही अलग हो जाता है। तो फिर एस्ट्रोनॉट बिना रॉकेट चांद से वापस कैसे आते हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल एक स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में तभी भेजा जा सकता है जब उसकी स्पीड पृथ्वी के एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा हो। एस्केप वेलोसिटी इतनी ज्यादा होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट में रॉकेट लगाया जाता है। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा से वापस पृथ्वी पर आना हो तो उनके स्पेसक्राफ्ट में लगा इंजन ही इतना पावरफुल होता है कि वह चांद के एस्केप वेलोसिटी 2.4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड को आसानी से अचीव कर लेती है। क्या होगा अगर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को ट्रेन की पटरी पर रखा जाए और उसके ऊपर से ट्रेन गुजर जाए? मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ट्रेन की क्रशिंग पावर कितनी स्ट्रांग होती है। इस एक्सपेरिमेंट को एक पुरानी पटरी पर पुरानी ट्रेन से किया गया। पहले एक फोन को ट्रैक पर रखा गया और जैसे ही ट्रेन गुजरी फोन आसानी से पिचक गया। फिर कुछ पत्थरों को ट्रैक पर रखा गया जो ट्रेन के गुजरते ही पाउडर में बदल गए। इसके बाद एक कीबोर्ड को पटरी पर रखा गया और यह भी ट्रेन की फोर्स से पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। अब आते हैं हमारे असली एक्सपेरिमेंट पर, जहाँ हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को ट्रैक पर रखेंगे। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड एक खास तरह का लिक्विड है जो अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे अगर आप इस पर जोर से पंच करेंगे तो ये ठोस बन जाता है, लेकिन अगर आप इसे धीरे से छुएंगे तो ये किसी नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। हमने नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को एक गुब्बारे में भरकर ट्रैक पर रख दिया। जैसे ही ट्रेन गुजरी, गुब्बारे के अंदर का फ्लूइड हार्ड होकर फट गया और